नमस्कार। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों के विषय में प्रारंभिक अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई और उसके बाद इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठे। इल्तुतमिश ने 1236 ईस्वी तक शासन किया और इसने दिल्ली को एक बहुत ही सुरक्षित और एक मजबूत स्थिति में लाकर उसने अपना अपने जीवन समाप्त किया था, जीवन की अंतिम सांस ली थी। उसके बाद में इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों ने शासन किया। आज हम इल्तुतमिश के बाद की कुछ प्रारंभिक घटनाओं और उसके शुरुआती उत्तराधिकारी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और हम यह भी कोशिश देखेंगे कि उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में किस प्रकार के घटनाक्रम आगे बढ़े। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु हुई और उसकी मृत्यु से लेकर अगले 30 वर्ष तक अर्थात 1266 ईस्वी तक इल्तुतमिश के ही उत्तराधिकारियों ने दिल्ली की सल्तनत के ऊपर शासन किया, राज किया। यह 30 वर्षों का जो शासनकाल है, ये शासनकाल दो घटनाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। प्रथम जो घटना है वह ये है कि 30 वर्षों का शासनकाल सुल्तान और अमीरों के मध्य संघर्ष का काल था। इस काल में अमीरों ने सुल्तान को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर रखा और उसका मनचाहा उपयोग किया और जैसे ही सुल्तान उनके लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हुआ, वैसे ही उन्होंने उसकी निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी। अर्थात सत्ता के ऊपर इन अमीरों का पूरी तरह से नियंत्रण रहा, उनका अधिकार रहा। सत्ता के जितने भी लाभदायक पद थे, उन पदों का विभाजन इन अमीरों ने अपने पास रखा, अपने हिसाब से किया। हमें ये भी पता है कि पीछे अगर हम देखें तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में 40 तुर्क गुलाम अमीरों का एक समूह बनाया था, जिसे चालीसा या तुर्काने चहलगानी कहते हैं। इस समूह के निर्माण के पीछे इल्तुतमिश की योजना संभवतः ये थी कि एक ऐसा स्वामी भक्त वर्ग उसके साथ खड़ा हो जाएगा जो हमेशा उसका और उसके मरने के बाद में उसके उत्तराधिकारियों की रक्षा करेगा, उनका सहयोग करेगा और उन्हें हर प्रकार से सहायता प्रदान करेगा। और इसलिए उसने इन 40 जो लोगों में अपने बहुत ही स्वामी भक्त और वफादार लोगों को रखा, क्योंकि इन तुर्क सरदारों की जब तक सहमति या सहायता प्राप्त किसी सुल्तान को नहीं होती थी, तब तक सल्तनत पर राज करना आसान नहीं था। परंतु सुल्तान इल्तुतमिश की इच्छा के विरुद्ध इन अमीरों ने उसके मरने के बाद सत्ता पर अपने स्वार्थ के हिसाब से नियंत्रण रखा और उन्होंने इल्तुतमिश की उस भावना को कि उसके उत्तराधिकारी हमेशा दिल्ली सल्तनत पर राज करेंगे और उनकी सुरक्षा के लिए एक स्वामी भक्त वर्ग हमेशा उसकी सहायता करेगा, उस विचार को, उस इच्छा को, उस योजना को इन अमीरों ने इल्तुतमिश की मृत्यु के साथ ही ध्वस्त कर दिया। तो ये इस 30 वर्ष के कालखंड की एक बहुत बड़ी घटना थी, सुल्तान और अमीरों के मध्य संघर्ष। इस काल का एक और महत्वपूर्ण जो घटना थी वो ये थी कि सत्ता के ऊपर नियंत्रण तो अमीरों ने बनाए रखा, परंतु उन्होंने कभी भी स्वयं सुल्तान बनने की कोशिश नहीं की।
अर्थात एक सुल्तान आया, उसको गद्दी से हटाया, दूसरा सुल्तान आया, उसको गद्दी से हटाया, तीसरा आया, उसको गद्दी से हटाया, और इस प्रकार 5 सुल्तानों को अमीरों ने गद्दी से हटाया। परंतु कभी भी इन अमीरों में से कोई भी व्यक्ति स्वयं सुल्तान नहीं बना। उन्होंने हमेशा इल्तुतमिश के ही किसी न किसी वंशज को सुल्तान के रूप में गद्दी पर बैठाया। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? संभवतः इसके पीछे एक बड़ा कारण ये हो सकता है कि ये जो तुर्क अमीर थे, ये हैसियत में सब आपस में एक समान थे। अर्थात उनकी हैसियत एक समान थी और वो किसी भी एक ऐसे व्यक्ति को सुल्तान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे जो हैसियत में उनके बराबरी का हो, और ये बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उन्हीं की समान हैसियत वाला कोई व्यक्ति आगे जाकर उन पर राज करे और उन्हें आदेश दे। क्योंकि इल्तुतमिश का जो वंश था वो हैसियत में उनसे ऊपर था, वो शासक वंश था, शासक वर्ग था। इसलिए उन्होंने इल्तुतमिश के ही किसी वंशज को उन्होंने गद्दी पर बैठाया। परंतु वो ये भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान शक्तिशाली हो और सुल्तान अपनी मर्जी के हिसाब से शासन चलाए। इसलिए उनकी कोशिश ये रहती थी कि सुल्तान कमजोर बना रहे, कोई अयोग्य व्यक्ति ही शासक बने। अयोग्य व्यक्ति शासक बनेगा तो सत्ता के सारे सूत्र इन अमीरों के हाथ में आ जाएंगे। और यही कारण था कि उन्होंने बार बार इस प्रकार के कार्य किए जिससे कि सुल्तान कमजोर रहे, और जो भी सुल्तान उनकी इच्छाओं के विरुद्ध कार्य करने का प्रयास करता था उन्हें उसके पद से हटा दिया जाता था और उनकी हत्या कर दी जाती थी। इन 30 वर्षों के कार्यकाल में इल्तुतमिश के 5 वंशजों अर्थात उत्तराधिकारियों ने दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान के रूप में पद ग्रहण किया। इन 5 को ही पद से हटा दिया गया और उनको मार दिया गया, हत्या कर दी गई निर्दयतापूर्वक। और यह क्रम बलबन द्वारा सत्ता पर अधिकार करके स्वयं को सुल्तान घोषित करने तक चलता रहा। अंतिम सुल्तान जो कि निसंतान था, और अंतिम सुल्तान के समय सुल्तान की और सत्ता की सारी शक्तियां उसके नायब यानी सुल्तान से निचले पायदान, एकदम जस्ट नीचे के पायदान और अन्य अमीरों से ऊपर के पद नायब के हाथ में, नायब के रूप में बलबन के हाथ में थे। और उसने उस समय तक तमाम अमीरों को, उनकी शक्ति को बहुत कमज़ोर कर दिया था। और इसलिए जैसे ही अंतिम सुल्तान की इल्तुतमिश के वंशज 1266 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हुई, बलबन ने स्वयं सत्ता अपने हाथ में ले ली और अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया। और इसके बाद इन अमीरों की शक्ति को कुचलने का उसने प्रयास किया। तो यह इस प्रकार 30 वर्षों का ये कार्यकाल, 1236 से लेकर 1266 का कार्यकाल दिल्ली सल्तनत में चला। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि इल्तुतमिश के बाद में उसके उत्तराधिकारी कौन बने और किस प्रकार से आगे का घटनाक्रम चला। हमने इल्तुतमिश का अध्ययन करते समय जाना था कि इल्तुतमिश ने अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, और अपनी योग्य पुत्री रजिया को उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। हालांकि उसकी पुत्री भी उस समय जीवित थे, परंतु इल्तुतमिश की नज़र में वो पुत्र इतने योग्य नहीं थे कि दिल्ली की सल्तनत को संभाल सके, और रजिया में उसे सारे गुण दिखाई देते थे जो एक महिला होते हुए भी उसमें उस प्रकार के
सुल्तान के लायक सारे गुण थे, इसलिए इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। इल्तुतमिश बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। उसे पता था कि तत्कालीन परिस्थितियों में जो शासन का स्वरूप है उसमें और इस्लाम में जो उत्तराधिकार की जो व्यवस्था है उसके अनुसार शांतिपूर्ण उत्तराधिकारी का चुना जाना निश्चित नहीं था, क्योंकि एक शासक के मरने के बाद में, एक सुल्तान के मरने के बाद में उत्तराधिकार के नियम का निश्चित नहीं होने के कारण उसके जितने भी जीवित उत्तराधिकारी होते थे वो समस्त शासक बनने के लिए संघर्ष करते थे, और इस संघर्ष के परिणाम जो अंततः जीत कर आता था वही सुल्तान बनता था। और कई बार ऐसा भी होता था कि इसका परिणाम सल्तनत के लिए और राज्य के लिए बड़ा गंभीर होता था, नुकसानदायक भी होता था। इसलिए इल्तुतमिश इस चीज़ को समझता था कि उसके द्वारा नव संगठित दिल्ली सल्तनत का राज्य उत्तराधिकार के संघर्ष को झेल पाने में, सहन कर पाने में सक्षम नहीं है, और वह अपने बाद में भावी संघर्ष, उत्तराधिकार के लिए होने वाले भावी संघर्ष को टालना चाहता था, और इसलिए उसने अपना उत्तराधिकारी अपना जीत जी घोषित कर दिया था। इल्तुतमिश की यह भी सोच थी कि उसके द्वारा गठित चालीसा का समूह है जो बहुत स्वामी भक्त है, इल्तुतमिश के प्रति सेवाभावी है, वो उसकी इस निर्णय को स्वीकार करेगा और उसके द्वारा निश्चित किए गए उत्तराधिकारी को उसी प्रकार से सहायता और सहयोग देगा जिस प्रकार उसने इल्तुतमिश को प्रदान किया है। और इस प्रकार इल्तुतमिश का वंश आगे दिल्ली सल्तनत पर इसी प्रकार से शासन करता रहेगा और उसे अमीरों का सहयोग मिलता रहेगा। परंतु इल्तुतमिश अमीरों की महत्वाकांक्षा को समझने में संभवतः सफल नहीं थे, वो समझ नहीं पाए, क्योंकि इल्तुतमिश के मरने के तुरंत बाद ही इन अमीरों ने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी के निर्णय को अस्वीकार कर दिया और उन्होंने इल्तुतमिश द्वारा घोषित उत्तराधिकारी रजिया के स्थान पर उस इल्तुतमिश के ही एक अयोग्य पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सुल्तान बनाया। पिछले स्लाइड में हम चर्चा कर चुके हैं कि अमीर अपने स्वार्थ के लिए एक ऐसे व्यक्ति को सुल्तान बनाना चाहते थे जो नितांत अयोग्य हो और वह राजकार्य में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखे और समस्त शासन सूत्र अमीरों के हाथ में बना रहे। इसलिए उन्होंने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को सहायता देकर उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। चूँकि रुकनुद्दीन आलसी था, प्रमादी था, विलासी था, इस कारण वो शासन को संभालने में योग्य नहीं था, और यही कारण था कि उसके सुल्तान बनते ही शासन सत्ता उसकी माँ सात तुर्कान के हाथ में आ गई। सात तुर्कान भी कोई ज़्यादा योग्य महिला नहीं थी, वो एक तुर्क दासी थी इल्तुतमिश की, जो स्वभाव से कुटिल और षड्यंत्रकारी थी। जैसे ही शासन की सत्ता उसके हाथ में आई, उसने अपने पुत्र को निष्कंटक बनाने के लिए इल्तुतमिश के एक युवा पुत्र जो बहुत योग्य था, कुतुबुद्दीन नाम था उसका, उसको अंधा करवा दिया और अंधा करवाने के बाद में उसको मरवा दिया। इसी प्रकार इल्तुतमिश की अन्य पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों का भी उसने बुरा हाल किया। दूसरी तरफ भोग विलास के कारण, चूंकि रुकनुद्दीन आलसी था, विलासी था, तो उसके भोग विलास के कारण शाही खजाना कम होता गया, अयोग्य था। इसलिए जो सूबेदार थे उन्होंने
जो निर्धारित राजस्व था उसका भुगतान करना बंद कर दिया, और परिणाम यह हुआ कि शाही खजाना रिक्त प्राय हो गया। तो ऐसी एक अव्यवस्था का माहौल दिल्ली में पैदा हो गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि अमीरों का सुल्तान पर से विश्वास उठ गया, और उसके परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न भागों में अमीरों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। अवध, मुल्तान और लाहौर के अक्तादारों ने, जिसे हम सूबेदार भी कह सकते हैं, विद्रोह कर दिया। यहाँ तक कि इल्तुतमिश का स्वामी भक्त वजीर जुनैदी, जो इस समय भी वजीर था, उसने वो भी विद्रोहियों के साथ मिल गया, और इसके कारण सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई। सुल्तान ने इन विद्रोहों को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर जाने का निर्णय किया, और उसने प्रस्थान किया। और सुल्तान के दिल्ली से बाहर जाने के कारण उस स्थिति का लाभ उठाया रजिया सुल्तान ने, क्योंकि सुल्तान वहाँ पर था नहीं। इसलिए उसने स्वयं गद्दी प्राप्त करने के लिए शुक्रवार के नमाज के दिन, जब दिल्ली की जनता नमाज के लिए इकट्ठी हुई थी, वो लाल वस्त्र पहनकर उनके बीच गई। हमने पिछले अध्याय में देखा है कि इल्तुतमिश ने अपनी जनता को न्याय प्रदान करने के लिए एक न्याय की जंजीर लगवाई थी, और उसके साथ साथ ये भी था कि जो व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर उसके दरबार में आता था, उसको ये माना जाता था कि उसको न्याय चाहिए। अर्थात जो भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करना चाहता था वो लाल वस्त्र पहनकर दरबार में चला जाता था, तो सुल्तान समझ जाता था कि ये फरियादी है। तो इसी कारण से रजिया ने लाल वस्त्र पहने और वो जनता के सामने गई। उसने जनता से अपील की कि सुल्तान इल्तुतमिश ने जो निर्णय लिया था उस निर्णय को अमीर मान नहीं रहे हैं। सुल्तान ने उसे अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था, परंतु अमीरों ने सुल्तान के निर्णय को टालते हुए फिरोज शाह को सुल्तान बना दिया। रजिया ने कहा कि उसके साथ अन्याय हुआ है और जनता उसको न्याय दिलाए, तो जनता उसकी बातों में आ गई और उन्होंने महल के ऊपर आक्रमण कर दिया, चूँकि सुल्तान दिल्ली से बाहर गया हुआ था, और महल के ऊपर जनता ने आक्रमण करके शाह तुर्कान को कैद कर लिया। जब ऐसी बदलती हुई परिस्थितियाँ दिल्ली के अमीरों ने देखी तो वो भी उसके रजिया के साथ मिल गए, और एक प्रकार से रजिया ने दिल्ली के ऊपर अधिकार कर लिया। जब फिरोज शाह को ये सूचना मिली तो वो दिल्ली वापस लौटा और उसने रजिया के ऊपर आक्रमण किया, परंतु उसे परास्त कर दिया गया और बंदी बनाकर मार डाला गया। और इस प्रकार इल्तुतमिश का प्रारंभिक उत्तराधिकारी एक षड्यंत्र के द्वारा नियुक्त हुआ और बलपूर्वक गद्दी से उतार दिया गया और मार डाला गया। तो आशा है आपको इल्तुतमिश के बाद में अगले 30 वर्षों तक जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में जानकारी मिली होगी, और साथ ही उसके उत्तराधिकारी रजिया से पहले जो शासक बना उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई होगी। आगे हम उसके और अन्य उत्तराधिकारियों के शासनकाल में जो घटनाक्रम हुआ उसके अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।